खंड के अंतर्गत आज हम कबीरदास जी द्वारा प्रतिपादित गुरुदेव के महत्व की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु ही वह सच्चा हमारा गुरु जो सचमुच एक सही दिशा प्रदान करते हुए एक पथ प्रदर्शक के समान मानव को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। वह एक सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शन करने वाले सत्य स्वरूप गुरु का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के समान इन संसार में अपना निकट संबंधी कौन है, अर्थात कोई नहीं। केवल एक गुरु है जो ईश्वर तक पहुंचने का सद्मार्ग बताता है और सच में सद्गुरु के समान शिष्य के लिए कोई अन्य दाता भी नहीं है। इसलिए सद्गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि वह ही ऐसा मार्ग हमारे लिए निर्धारित करता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। कबीरदास जी सद्गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जीव न जाने कितनी बार अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहा, लेकिन उसको अपनी मुक्ति का मार्ग कभी नहीं मिला और सद्गुरु की कृपा से ही आज वह इस सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ। देखिए क्या कहते हैं, पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सद्गुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु को अंधकार में से प्रकाश में ले जाने की शक्ति का महत्व जो है केवल गुरु ही बता सकता है, क्योंकि शिष्य अपने लोक विश्वासों, वेद द्वारा बताए गए मार्ग आदि का अनुसरण करता हुआ, उन्होंने कहा है लोक वेद के साथ में उसके मार्ग का अनुसरण करता हुआ वो अपना जीवन व्यापन कर रहा था। किंतु आगे जा कर के गुरु से उसका साक्षात्कार हुआ, गुरु से उसका मिलन हुआ और गुरु ने उसे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया, है ना। दीपक दिया हाथ मतलब ज्ञान का जो दीपक उसके हाथ में रखा, जिससे उसका अंतःस्थल जो है प्रकाशित हो गया। उसका अंतरतम में जो अंधकार था, अज्ञान का जो अंधकार था, वह समाप्त हो गया और वहाँ सर्वत्र जो है ज्ञान का प्रकाश फैल गया और आगे का मार्ग भी शिष्य को दिखाई देने लगा। अर्थात अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए सद्गुरु ने ही ज्ञान का प्रकाश उसको प्रदान किया। तो इस रूप में सद्गुरु ने उसे सद्मार्ग प्रदान किया और उसके भीतर पहले वे जो अज्ञान का, जो उसके अंतस में जो अज्ञान था, ज्ञान जो फैला हुआ था, उसको समाप्त करके ज्ञान की लौ जलाई, ज्ञान की लौ प्रज्वलित करी और उसको एक सही दिशा प्रदान की। तो ये गुरु की ही महिमा थी, ये गुरु की ही कृपा है। आगे देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल जाए। अब कहते हैं कि भाई गुरु का मिलना भी एक अपने आप में ईश कृपा है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, उसके भीतर जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब जाकर के एक सही गुरु प्राप्त हुआ, या गुरु ने ही ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर प्रवाहित किया, प्रज्वलित किया। सो जिन बीस, तो उसको कैसे भूला जा सकता है। जिस गुरु ने उसे सद्मार्ग दिखाया, उसके भीतर के अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ज्ञान का दीपक जलाया, उसे कैसे भी भूला जा सकता है। और ये गोविंद की ही कृपा है, ये ईश की कृपा है, जब जाकर के एक सच्चा सद्गुरु किसी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से साखी के अंतर्गत गुरु की महिमा का गुणगान कबीरदास जी ने किया है कि पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। दीपक मतलब ज्ञान का दीपक उसके हाथ में दिया, जिससे उसके अंतस में जो अज्ञान था, अज्ञान से जो मलिनता थी, जो कलुषता थी, उस सब दूर हो गया और सर्वत्र उसको सच्चा मार्ग उस ज्ञान रूपी दीपक से दिखाई देने लगा। आगे देखिए, सुमरण का अंग। सुमरण माने होता है
स्मरण। इसके अंतर्गत ईश्वर के स्मरण के आनंद और महत्व को कबीरदास जी ने प्रतिपादित किया है कि वास्तव में इस सांसारिक माया मोह के बंधन से दूर रहने के लिए, मुक्ति पाने के लिए केवल मात्र एक जो है क्या सुमिरन को अंग के अंतर्गत वो कहते हैं कि यह जो है ईश्वर के स्मरण का आनंद और उसका जो महत्व है वही सर्वोपरि है और वही जो है इस संसार सागर से हमें पार लगाता है। कहता है मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार, भक्ति भजन हरि नाव की दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। मतलब कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि स्मरण सार ही है संसार का, भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम जप, मन वचन और कर्म से यही सचमुच में इस जीवन की सार्थकता या जीवन का सार है, अन्यथा इस संसार में दुख ही दुख है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई जिद देखूं तित तू। देखिए कि तू करता मतलब सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही हो मतलब ईश्वर कि तुम ही हो सर्वत्र हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ मने अहंकार, तू करता सर्वत्र तुम ही हो ये कहते कहते उसके भीतर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। और वारी फेरी कई बार ये चीज़ें बार बार जो है उसको रटते रटते वारी फेरी, वारी माने कई बार उसको बार बार जपते हुए क्या हुआ फिर उसका असर देखिए कि जित देखूं तित तू, अब सब जगह तू ही तू मतलब सर्वत्र उसे ईश्वर की महिमा, ईश्वर नज़र आने लगा है सर्वत्र वही। और उसके मन के भीतर से जो है अज्ञान समाप्त हुआ है और ज्ञान के जो लोचन है गुरु की महिमा के कारण जो है उघड़े है ना, खुल गए। संत कबीर कहते हैं कि राम का नाम स्मरण करते करते सर्वत्र तू ही है, इस प्रकार का स्मरण करते करते मेरे भीतर का समस्त अहंकार जो है क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। अब मैं जिधर की ओर देखता हूँ उधर तू ही तू नज़र आता है, अर्थात तू मतलब परब्रह्म, वो परब्रह्म ही दिखाई देता है। इसलिए मैं उसके ऊपर अनेक बार क्या है बार बार मैं वारी फेरी बल गई जिद देखूं बार बार न्योछावर जाता हूँ, क्योंकि चारों तरफ तू ही तू नज़र आता है। और जहाँ जब मन के भीतर से सारा ज्ञान अहंकार का लोप हो जाता है तो ईश्वर उस सच्चे और सरल हृदय में निवास करने लगता है। और अहंकार इस पर वो उन्होंने हमें सावचेत भी किया है कि ये अहंकार ही हमारी ईश्वर प्राप्ति की लिए जो है उसमें एक प्रकार से बाधा है, उसका विरोध ये है। जब मन के भीतर से अहम भाव का लोप हो जाता है तो सर्वत्र उस ब्रह्म की सत्ता का हमें साक्षात्कार भी होने लगता है। ये देखिए आप कि सुमरण को अंग के अंतर्गत वो कहते हैं जिद देखूं तित तू। और इस प्रकार से आगे आप देखिए मन वचन और कर्म से वो कहते हैं कि हमें कबीरदास जी कहते हैं सुमरण, स्मरण मतलब नाम लेना, स्मरण करना, ईश्वर के स्मरण का जो आनंद है, ईश्वर के नाम जपने में के जो महत्व है उसका प्रतिपादन इस सुमिरन को अंग के अंतर्गत उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि सद्गुरु के द्वारा अज्ञान जो है हमारे भीतर का समाप्त होता है और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है भीतर से तो ज्ञान की लौ स्वतः ही प्रकाशित होने लगती है और वो हमें सच्चा मार्ग दिखाई देने लगता है। अब आगे देखिए कि विरह को अंग के अंतर्गत उन्होंने जो है जीव जब ब्रह्म से दूर होता है या आत्मा जब परमात्मा से जो है बिछुड़ता है तो उसके भीतर में क्या होता है कि ईश्वर के विरह में आत्मा की जो अवस्था होती है उसके विरह वेदना से उन सब का जो वर्णन उन्होंने विरह को अंग के अंतर्गत किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के विरह में आत्मा की जो अवस्था है वो अत्यंत दयनीय है और वह प्रतिदिन विरहिणी जो आत्मा है ईश्वर के वियोग में रोती रहती है और वो इस प्रकार से भटकती भी रहती है। उसी विरह का यहाँ पर वर्णन विरह को अंग के अंतर्गत उन्होंने किया है।
कहते हैं चक्की बिछड़ी रैन की आई मिली परभाती, जे जन बिछड़े राम तो ते दिन मिले न राती। कि चकवा चकवी का एक श्राप होता है, चकवी बिछुड़ी रैन को, रात को चकवी जो अपने चकवे के साथ बिछुड़ जाती है, लेकिन वो तो सुबह आकर के मिल जाते हैं। लेकिन जो जन अज्ञान या सांसारिक माया मोह के बंधन से इस राम से जो है पर ब्रह्म से दूर हो गए हैं या आत्मा परमात्मा से दूर होगी, वो तो ना तो दिन में मिल सकती है ना रात को, उसके लिए कोई। फिर वो आगे कहते हैं बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तर से तुझ मिलन को मन नाहि। कि जब से तुमसे बिछड़े हैं, परम ब्रह्म को, आत्मा परमात्मा से निवेदन कर रही है कि जब से तुमसे मैं बिछड़ी हूँ तब से मेरी एक क्षण के लिए भी मेरे भीतर जो है शांति नहीं है, आराम नहीं है। मेरा जो मन है वो तुमसे मिलने को प्रतिदिन तरस रहा है। मन ना ही विश्राम, मन में एक क्षण के लिए भी कोई विश्राम नहीं है। और विरह को अंग के अंतर्गत आगे देखिए कि किस प्रकार से वो जो है विरहणी आत्मा की जो दशा उसका वर्णन करते हैं कि ये तन जारो मसी करो लिखो राम को नाऊं, लेखनी करो करंक की लिख लिख नाम पठाऊं। करंक माने हड्डी, लेखनी कलम। कहते हैं कि कभी कहते हैं कि विरहणी आत्मा की मनोदशा का इस में चित्रण किया है उन्होंने। कहते हैं कि विरहणी आत्मा पुकारती कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और उसकी राख की मैं शाही बना लूं और अपनी बची हुई जो हड्डियां हैं उनकी क्या करूं, लेखनी करो करंक की लिख लिख नाम पठाऊं। और उनकी जो कलम बना करके राम राम लिख करके मैं अपने प्रिय राम के पास में उसको भेज करके यदि मैं भेजती हूँ, वो विरह वेदना से जो उसे मुक्ति मिल जाएगी और वो एक तरह से उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी और वो एक तरह से कृतार्थ हो जाएगी। इस प्रकार से जो उसकी वेदना है वो दूर होगी। आगे देखिए, कभी कहते हैं कि विरह की चोट जो है अत्यंत पीड़ादायक होती है और इससे संपूर्ण शरीर जर्जर हो गया है। और इस विरह वेदना को तो वही समझ सकता है जिसने चोट पहुँचाई है या जिसे चोट पहुँची हो या उसे जिसे चोट लगी। मतलब जाके कभी फटी न बिराई बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और के विरणी को वीचु दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाजना मोह पे सहा न जाए। विरहणी आत्मा जो है परमात्मा से विरह वेदना से तड़पती हुई उससे निवेदन कर रही है कि या तो आठ पैर का दान के विरण को या तो मृत्यु दे दो, इस विरहणी आत्मा को मुक्त कर दो, क्या अपने आप को यहाँ पर प्रकट करो, उसको दर्शन दो जिससे कि उसको मुक्ति प्रदान हो। क्योंकि 8 प्रहर की ये जो विरह वेदना का जो दाजना है, जो अग्नि जो उसके भीतर जल रही है, उससे सहन नहीं की जा रही है। इस प्रकार की जो है। अब आगे वो देखो क्या कहती है, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हाँसे ही हर मिले तो नहीं दुहागनी कोई। कहते कि कंत माने प्रिय। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, कि उस परम सत्य प्रियतम के, उस परम ब्रह्म के दर्शन सांसारिक आनंद और सुखों से हंसते हुए नहीं किए जा सकते। अर्थात उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो है आसानी से प्राप्त करना इतना मतलब आसान नहीं है। और जिस किसी ने उस प्रिय को प्राप्त किया है उसे जो है विरह वेदना से गुजरकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कि मीरा ने भी कहा ना, एरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई। पंत ने कहा है वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, है ना। तो इस प्रकार से जो भी विरह वेदना को जी करके ही या विरह वेदना से गुजर कर मतलब तप करके, कष्टों से तप करके आदमी जो है या मनुष्य या आत्मा जो है उस प्रिय को, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। हंस हंसी कंत न पाइए, हंसते हुए या सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त करते हुए उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि संसार में सांसारिक सुखों का आस्वादन करते हुए, आनंद और सुखों में हंसते हुए यदि परम प्रियतम उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, तब तो इस संसार में कोई दुर्भाग्यशाली ही नहीं रहता कि जिसने परमात्मा के दर्शन नहीं किए हों। इस प्रकार से वो कहते हैं कबीरदास जी कि उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, है ना।
इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो है बड़े कष्ट और बड़ी कठिनाई से ईश्वर प्रेम की नाव प्राप्त की जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अहंकार का त्याग सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तभी उस परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपनी बात को कहा है, एक सीख दी है, साखी माने शिक्षा दी है। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मान करके अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट किया है, उस बात को हम सबको समझाया है। पर्चा के अंग के अंतर्गत आप देख लीजिए, पर्चा मतलब परिचय का अंग। परिचय के जब ईश्वर से परिचय होता है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कई बे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कहते हैं कि उस पार ब्रह्म जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसके रूप का जो है बखान नहीं किया जा सकता, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको तो देखने के बाद ही उसको प्रमाण के साथ में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसको मिलाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बताई उन्होंने? सद्गुरु की। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो आत्मा जो इस सांसारिक बंधन में पड़ी हुई, या जीव जो इस माया मोह के बंधन में पड़ा हुआ है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाई। शुरू में कहा ही है कि सद्गुरु जो कहते हैं कि वो अपना जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया और उसके भीतर जो अंतस में जो ज्ञान का जो अंधकार फैला हुआ था उसको दूर किया, और उसके जो है ज्ञान के जो चक्षुष थे वो खुल गए। वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहंकार। तो उसके भीतर जब तक मैं का भाव था तब तक हरि कैसे उसके भीतर समा सकते थे, कैसे उसके हृदय में प्रविष्ट हो सकते थे। अब क्या हुआ है कि प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाई, क्योंकि प्रेम रूपी जो गली है वो तो अत्यंत सकड़ी है, उसमें दो नहीं समा सकते, उसमें तो एक। इसलिए अहंकार का त्याग होना अत्यंत जो है ज़रूरी है। इस प्रकार से साखियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो, जैसे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, नेह कर्मी पतिव्रता को अंग, इस प्रकार से, और आगे जो है शब्द है, इनके माध्यम से कबीर ने इन सब की महिमा, गुरु की महिमा, स्मरण की महिमा, नाम स्मरण की महिमा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।